कुंभ राशि वालों, शुरू करते हैं आपके बारे में बताना। अब 5 ऐसी सावधानियाँ जो कि आपको रखनी ही रखनी है। रीज़न क्या है उसके पीछे? वो ये है कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र ट्रांजिट हुआ है। अब तक जो आद्रा नक्षत्र के अंदर विराजमान है, वो 13 अगस्त से पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर आ चुके हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर गोचर करना अपने आप में एक बड़ी महत्ता दिखाना है, क्योंकि यहाँ पर आद्रा नक्षत्र जिसके ऊपर जो स्वामित्व जो था वो राहु का था, परंतु यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर स्वयं ही स्वामी है। खुद के घर के अंदर जैसी पावर होती है वो पावर अब आपको दिखाई देगी देवगुरु बृहस्पति की। यहाँ पर जो देवी का संबंध है वो है देवी अदिति जी, जिन्हें सभी देवताओं की माता कहा जाता है। अब यहाँ पर पूरा सात्विक एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है, और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से कुंभ राशि वालों, आपको यहाँ पर बहुत बड़े बड़े फायदे होने वाले हैं। तो फायदों के साथ आपको कुछ सावधानियां अवश्य रखनी है ताकि नुकसान ना देखने पड़े। अब आपके पंचम भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति है। पंचम भाव जिससे हम आपके लव रिलेशंस देखते हैं, आपकी पढ़ाई देखते हैं, आपके बारे में जो आपके पित्र हैं उनकी कृपा क्या है वो देखते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है। यहाँ से आपके इंटेलेक्चुअल का भी ज्ञान होता है। अब इस भाव के अंदर बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति, और अब 13 अगस्त से आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि आपकी जो बुद्धि जो है वो एक सही डायरेक्शन के अंदर जा रही है। अब एक अच्छा सेटिस्फैक्शन आपको इस मामले में फील हो रहा है। एक सही दिशा की ओर आपकी बुद्धि जाना शुरू करते ही अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, अब देवगुरु बृहस्पति आपको वो रास्ता दिखाना शुरू करेंगे जिस रास्ते पर चलकर आपको सिर्फ मेहनत नहीं, यहाँ पर आप हार्ड वर्क की जगह थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करते हुए दिखाई देंगे। एक और चीज़ आपको ना यहाँ पर गहन अध्ययन, ओकल्ट, तंत्र, मंत्र, है ना, इन चीज़ों के अंदर जिन लोगों का दिलचस्पी है, जिन लोगों का मतलब काम ही है, किसी का डाटा एनालिसिस का काम है, रिसर्च का काम है, या फिर तंत्र मंत्र से जुड़े हुए कुछ काम है, तो ऐसे लोगों को ना यहाँ पर खास तौर पर एक अलग ही लेवल की कृपा दिखाई देगी। रीज़न क्या होता है? 8th हाउस के अंदर एस्पेक्ट आना, है ना, तो उसका एक अलग लेवल के ऊपर असर होता है। अब आप नॉर्मली देखोगे ना तो फिफ्थ एस्पेक्ट जो होता है वो सबसे कम होता है। अब फिफ्थ एस्पेक्ट जो है देवगुरु बृहस्पति का, वो आपको दिखाई देगा 9th हाउस के ऊपर। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि 8th हाउस का इम्पैक्ट इसलिए आएगा क्योंकि वहाँ पर 6 नंबर की राशि है, और इस राशि के अंदर क्या होता है ना, परिपक्व भाव जहाँ भी होता है वहाँ का असर आपको दिखाई देगा। अब आपकी जो नॉलेज है वो आप बिल्कुल चीज़ों के अंदर डीपली घुस कर देखने कि वो फ़िल्टर जो जैसे होते हैं ना चीज़ों के अंदर की, ऊपर से छन-छन कर नीचे तक चीज़ें आती हैं, वैसा ही कुछ फ़िल्टर नुमा आपके दिमाग के ऊपर आपको असर दिखाई देगा। अब यहाँ पर करना क्या नहीं है, एक तो आपको ना जल्दबाज़ी नहीं करनी है किसी काम में। दूसरा, पितृ पक्ष अब शुरू होगा, तो पितृ पक्ष शुरू होने के बाद में ना ख़ास तौर पर आपको 2 काम करने हैं। एक तो अब से आप शुरू करोगे जो कौवे के साथ-साथ जब आप कौवे को भोजन देते हो ना, तो भोजन के साथ जल वगैरह रखना है, उसको एक अच्छे तरीके से आसन के ऊपर रखा जाता है भोजन को। हाथ जोड़कर नमन करते हुए आपको आना है। अमावस्या का दिन जब होगा तो उस दिन आपको ये काम करना है कि थोड़े से काले तिल लेने हैं, तांबे के लोटे के अंदर जल डालना है आपको, काले तिल डालने हैं और वो ले जाकर पास में कोई पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ पर डाल कर आना है, और वहाँ पर आपने मतलब नमन करते हुए कहना है अपने मन के अंदर कि अगर हमसे कोई गलती हुई, हमारे पूर्वजों से कोई गलती हुई, तो भी पितृ जो होते हैं ना वो सबकी ही सुनते हैं। तो आपने वहाँ पर क्षमा याचना करनी है, माँगना कुछ नहीं है, सिर्फ़ क्षमा याचना करनी है कि अगर हमसे इन दिनों के अंदर कोई भूल हो गई है, तो आप हमें क्षमा करिए। बस इतना कहकर आपको फिर घूम कर आ जाना है। अब हमें ये क्यों कहना होता है, क्योंकि हम भोजन वगैरह इत्यादि देते हैं, परंतु कई बार क्या होता है ना, आपने नहीं की हो सकता है आपके पेरेंट्स ने कर दी हो, उनके पेरेंट्स ने कर दी हो, तो 3 पीढ़ी तक पितरों का जो कर्ज होता है वो चलता है। तो यहाँ पर आपके लिए ये ख़ास मौका चल कर आया है। अब आप ये काम करोगे ना तो उसके बाद में 2 चीज़ें आपको अच्छी दिखाई देंगी। जो लोग फाइनेंशियली दिक्कत के अंदर थे, तो यहाँ पर 11th हाउस के लॉर्ड बैठे हैं 5th हाउस के अंदर, मतलब पितरों की कृपा से जिन लोगों का काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा था वो आपका चलने लग जाएगा, है ना, क्योंकि अब सात्विक भी है तो आपको अच्छा असर दिखाई देगा।
दूसरा यहाँ पर रिजल्ट जो है वो यहाँ से 7th एस्पेक्ट है तो मतलब दुगना, और यहाँ से 5th एस्पेक्ट जो है वो आपके 9th हाउस के अंदर है। तो आपकी देवीय जो कृपा है ना जो रुकी हुई है, कई लोगों को फील होता होगा कि आप पूजा पाठ जितना ज़्यादा करते हो ना, जीवन में परेशानियाँ भी उतनी ही ज़्यादा आ रही हैं। तो ऐसे में दिक्कत कहाँ होती है कि आपने पितरों को नहीं मनाया। आपने आप कई सारे लोग आज की तारीख में ही नहीं जानते हैं कि उनके कुल देवी कुल देव कौन है। तो दिक्कत वहाँ है ना? उसी दिक्कत के निवारण हेतु हमें जब अवसर मिल रहा है तो इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। आप हनुमान जी को पूजिए, आप चाहे किसी को भी पूजिए, परंतु जब तक आपके कुल के देवी देव इत्यादि की कृपा नहीं होगी ना, तब तक वो उतना ज़्यादा डिफेंस जो है ना आपको नहीं मिल पाता है। हाँ, नो डाउट, आप जब हनुमान जी को, शिव जी को, इनको जब पूजा करते हो इनकी, तो उनकी कृपा होती है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। परंतु कुल देवी और कुल देव की जब कृपा होती है ना, तो आपका हर काम जो बिगड़ रहा होता है वो बनने लगता है। अब ऐसा ही है, आप हो सकता है कि आपकी पड़ोसी से अच्छी बन रही हो, वो आपके लिए मरने मिटने को भी तैयार हो, परंतु अगर आपके घर के अंदर ही माता पिता का साथ नहीं है, तो उनका एक लेवल तक ही सपोर्ट मिल पाएगा आपको, परंतु वो सपोर्ट जो आपको आपके माता पिता से मिल रहा था वो आपको मिसिंग रहेगा। तो ये वाली चीज़ जो है ना, वो मौका जब आपको मिल रहा है, खुद से ही ग्रहों के गोचर आपको ये मौका दे रही हैं, तो आपको ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है, ताकि आपको भी फ़ायदा हो, आपकी लाइफ भी सुधरे। और अगली चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ से अगर हम आगे देखें तो देवगुरु बृहस्पति का सिर्फ इतना ही नहीं है असर, यहाँ से 9th एस्पेक्ट जो है वो आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर है, और सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं 5th हाउस के अंदर। तो यहाँ पर आपके लाभ भाव के, धन भाव के स्वामी हैं पंचम भाव में, पितरों के भाव में। तो जिन लोगों को ये दिक्कत थी ना कि जॉब नहीं लग रही है जी, हम लोग बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, जॉब नहीं लग रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो वो हर चीज़ आपको यहाँ पर बनती हुई आपके पास आती हुई दिखाई देगी। बस आपको जो बताया गया है वो करना है। अब एक और चीज़, जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, अगर मान लीजिए बेड रेस्ट पर हैं, तो आपको सेवा करना उनका अच्छा रहेगा। 5th हाउस है, तो अगर आप कहीं भी, है ना, पितरों के निमित्त अगर आप कहीं हवन कराते हैं, अमावस्या को आप पूजा अर्चना करवाते हैं, तो वो चीज़ आपको फ़ायदा देगी। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, चलो मान लिया कि आप ये नहीं कर पाओगे, तो अमावस्या को या फिर इस पितृपक्ष के अंदर आप कुछ भी पढ़ने का सामान, गवर्नमेंट से जुड़ी हुई चीज़ों के अंदर दान देते हो, जैसे गवर्नमेंट कोई स्कूल है तो वहाँ पर आप दान देते हो। तो जिन लोगों की मैरिड लाइफ के अंदर दिक्कत है वो सॉल्व होगी। धन के अंदर आपको लाभ मिलेगा, आपको एक अच्छी गाइडेंस यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कुंभ राशि वालों, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ दो चीज़ों का खास तौर पर, एक तो भोजन के अंदर सात्विकता रखनी है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में है। जो लोग नॉनवेज करते हैं, जो लोग ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, उनके लिए यहाँ पर थोड़ी सी बाधाएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी। रीज़न क्या होगा कि आपको स्टमक या स्टमक से नीचे के पार्ट के अंदर हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। और अब से लेकर 15 जून तक का समय है, आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। जब भी सात्विक चीज़ जो होती है ना वो बिल्कुल अपनी पीक पर होगी, तो वो भी उतना ही असर दिखाती है जितनी कि जो तामसिक चीज़ें होती है ना वो दिखाती हैं। अब सात्विक से मेरा मतलब क्या है ना कि आप, हमारे ही धर्म के अंदर शैव और वैष्णव 2 प्रकार के संप्रदाय हैं। कुछ लोग जो नॉनवेज को बुरा मानते हैं, कुछ लोग जो इसे खाते भी हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ों का जहाँ तक परहेज़ है वहाँ तक रखिए। दूसरी चीज़, आपके पास जो भी धन आए उसको आपने किसी को बताना नहीं है, मतलब शो ऑफ करने से जितना ज़्यादा बचोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अगली बात, यहाँ पर आपके अगर रूम के अंदर कोई भी देवी देवता की इमेज है ना? तो आपको वो वहाँ से हटानी है। रीज़न, अब उसके अंदर ये नहीं है कि उनकी एनर्जी ख़राब है या फिर ऐसा कुछ होगा, नहीं। दिक्कत क्या होती है ना कि ये स्पिरिचुअल है, जुपिटर खुद भी स्पिरिचुअल है। सेकंड हाउस के अंदर जब जुपिटर होता है तो उसको कहा जाता है कि वो फँसा हुआ होता है, मतलब उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाता है। वैसे ही अगर आपके रूम के अंदर भी लगी हुई होगी ना, तो आपके मन में बार-बार ये चीज़ें आएँगी कि एट द एंड, है ना? एट द एंड ऑफ स्टोरी आप लोगों ने गुज़र जाना है, या फिर वो चीज़ होती है ना कि बार-बार दिमाग में आता है, यार इससे अच्छा है संन्यास ले लो, तो वो थॉट्स आपको बार-बार क्लिक होंगे, चीज़ें नेगेटिविटी की ओर जाएँगी। अब स्पिरिचुअली हर किसी की जर्नी ये नहीं होती है कि हर कोई एक अच्छे तौर पर स्पिरिचुअल लाइफ
बिता रहा हो, है ना? तो यहाँ पर इसलिए कहा जाता है कि आप अपने रूम से चीज़ें हटा दीजिए। हाँ, अगर आप बचपन से ही मतलब मंत्र जाप कर रहे हो, हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ कर रहे हो, भगवान की शक्ति से, भगवत शक्ति से जुड़े हुए हो, तो दिक्कत नहीं है, तो आप रखिए चाहे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर दिक्कतें होंगी। फिर आपको वो रास्ते आसान लगने लगते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये सारे झंझट छोड़ देंगे हम, है ना? तो बस इतना ध्यान में रखना है और इतना ही आपने मतलब पूरा निगाह में रखना है। एक और चीज़, यहाँ पर 9th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है, तो खुद से सेवा अगर कर पाओ, मतलब धन का नहीं बोल रहा हूँ मैं, खुद से जैसे कहीं लंगर बँट रहा है, तो आप खुद से जाएँ और वो लंगर बाँटने में सहायता करें, मंदिर के अंदर साफ-सफाई करने में सहायता करें। तो ऐसे अगर आप काम कर पाएँ, तो वो भी आपके भाग्य को आपके लिए लाकर खड़ा कर देगा। ऐसे में वो लोग जिनकी लगन कुंडली के अंदर आपको किसी ने कहा है कि जी आपका भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा है ना, राहु की दिक्कत है, शनि की दिक्कत है, तो यहाँ पर राहु और शनि इन सभी के ऊपर ही ना खुद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, फर्स्ट हाउस के ऊपर है और वहाँ पर ही आपके राहु और शनि है। तो इस समय पर यही फ़ायदा आपको देगा कि आप मंदिर के अंदर जाकर खुद से सहायता करें, खुद से जो भी हो पाए वो सेवा करें, है ना? तो उससे आपका अपने आप आपका भाग्य जो है वो उजागर होने भी लग जाएगा और भाग्य आपका साथ भी देने लग जाएगा। इसके बाद 2 चीज़ें होंगी आपके साथ। एक तो जिन लोगों का काम नहीं बन रहा है ना, आप जब वो काम छोड़ दोगे मतलब कि अब नहीं होगा मुझसे, उस टाइम अपने आप किसी न किसी तरीके से वो रास्ता बन जाएगा और वो काम आपका होता हुआ आपको दिख जाएगा। दूसरी चीज़, आप अंदर से कॉन्फिडेंस हमेशा फ़ील करोगे, आपको ये नहीं होगा कि मेरा काम बनता ही नहीं है। वो नेगेटिविटी जो है ना, उससे आप निकलने लग जाओगे, वो नेगेटिव वाइब्स जो हैं, उनसे आपको छुट्टी मिलने लग जाएगी। तो ये 2 बड़े इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे इस मामले में। सो होप सो कि जो चीज़ें बताई हैं, उनको आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे, अपनी लाइफ़ के अंदर चेंजेस लाओगे। वही हमारी दक्षिणा होती है, जब आप हमारी कही हुई बातों को समझ लेते हो और वो चीज़ आप यूज़ कर लेते हो।